Hello everyone. So today I am presenting you a new set of fresh biology MCQs set 7. So let's begin our questions for today. The first question is, main function of cerebrum is. Cerebrum is part of brain. Okay, so as you can see in this diagram here, ये brain का diagram है. Okay, and here you can see that ये पार्ट जो है फोर ब्रेन है. हियर यू कैन सी द लेबलिंग्स. दिस पार्ट इज सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है. दिस इज थैलेमस, हियर यू कैन सी, एंड दिस इज हाइपोथैलेमस. ओके, दिस थ्री आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. और एक और पार्ट होता है मिड ब्रेन, विच इज हियर यू कैन सी. दिस इज द मिड ब्रेन. ओके, दिस पोर्शन. एंड देन this is the hind brain. What all are there in hind brain? This is pons, you can see this is pons. Okay, this is medulla oblongata here, and here is cerebellum, this portion. This is cerebellum, this comes under hind brain. Okay, mid brain and hind brain together are called as brain stem. Okay, you can see the term brain stem here. Okay, so for further reference, you can see pituitary gland is located here, which will be seen later in our questions. And this portion is called as the cerebral cortex of brain. Okay, so आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया मिल गया ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है. फोर ब्रेन यहाँ पे होता है, उसके अंदर सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है. यहाँ पे होता है आपका मिड ब्रेन. ओके, एंड देन हाइंड ब्रेन, इस वाले पोर्शन पे हाइंड ब्रेन होता है. ओके, एंड दिस पोर्शन इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ओके, तो क्वेश्चन क्या था, सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या होता है. ओके, सेरिब्रम कहाँ पे है आप देख लिए, फोर ब्रेन का पोर्शन है. दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सेरिब्रम. ओके, तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है सेरिब्रम का, वो होता है थिंकिंग. ओके, नाउ इस डायग्राम से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि जो ब्रेन के वेरियस पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं. पिछले क्वेश्चन में पूछा था सेरिब्रम की फंक्शन क्या है, राइट, एंड द आंसर वाज थिंकिंग. हियर यू कैन सी ऑल द वॉलंटरी एक्शंस. ओके, लाइक सेंसेशंस, लर्निंग, रिमेंबरिंग, थिंकिंग, इमोशन एज वेल एज कॉन्शियसनेस. ये सारी चीज़ें किसका फंक्शन होता है, part of the brain called cerebrum. Okay, voluntary actions, movements, sensations, आप कुछ पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, सोच रहे हो, इमोशन, कुछ कॉन्शियसनेस जो आपकी है, आप चल रहे हो, बोल रहे हो. ओके, यू आर थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स, दैट इज द वर्क ऑफ सेरिब्रम. ओके, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस. ओके, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. उसका क्या होता है, कंट्रोल ऑफ हंगर, थर्स्ट, भूख, प्यास, टेम्परेचर एंड अदर विसरल एंड बॉडली फंक्शंस आर टेकन केयर बाय हाइपोथैलेमस. ओके, देन दीज आर योर फोर ब्रेन. ओके, फिर यहाँ पे आप देख लो मेड्यूला का क्या काम होता है, सेंटर फॉर कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग, स्वॉलोइंग, डाइजेशन, हार्ट रेट. इन अ सेंस दीज आर इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, राइट. ये अपने आप होता है, आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता. तो ये कौन ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, मेड्यूला. हियर यू कैन सी सेरिबेलम. ओके, सेरिबेलम का क्या काम होता है, मसल टोन, बॉडी बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्किल्ड मूवमेंट. ओके, एंड मिड ब्रेन का क्या काम होता है, मिड ब्रेन यहाँ पे है, राइट. इसका कंडक्शन एंड स्विचिंग सेंटर. ओके, थैलेमस का देख लो, रिले स्टेशन टू कॉर्टेक्स फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन. प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन देखे थे, तब हम लोग देखे थे कि कैसे पूरा इंफॉर्मेशन पास होता है ब्रेन से और फिर वो कैसे आप उस पर रिएक्ट करते हो. दैट टाइम वी वर लर्निंग अबाउट सेंसरी नर्व्स. तो दैट इज वहाँ पे आप रिले स्टेशन, रिले नर्व्स के बारे में देखे थे. दैट पार्ट इज कंट्रोल्ड बाय द थैलेमस ऑफ ब्रेन. एंड देन यू कैन सी द रेस्ट ऑफ इट हियर. Corpus callosum, reticular formation, spinal cord is conduction paths for motor and sensory impulses, local reflexes. जो reflex arc है ये पूरा हम लोग सेट 6 में देख चुके हैं. आई होप वो क्लियर था.
ओके, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आई टोल्ड यू, इसके ऊपर क्वेश्चंस फर्दर हम लोग देखेंगे. दिस इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम. क्योंकि ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है बेसिकली, इसलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो कि आपके ब्रेन में होता है और हार्मोन्स रिलीज करता है. ओके, सो दिस वॉज द क्वेश्चन. तो आप बता सकते हैं आफ्टर दैट कि मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज थिंकिंग. ये एक तरीके से वॉल्यूंटरी एक्शंस है, राइट. नेक्स्ट, ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन. अभी हम लोग देखें, ठीक है, कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन था. तो आई होप उस चार्ट को देखने बाद, उस डायग्राम को देखने के बाद ये आप आंसर कर पाएंगे. इसका आंसर है मेडुला ऑब्लोंगाटा, राइट. हियर यू सा मेडुला. This controls over breathing, swallowing, digestion, heart rate, involuntary actions. ठीक है, so this is done. Third, which part of the nervous system controls reflect activities of the body? Okay, so this is spinal cord. आप ये easily आंसर कर पाओगे क्योंकि हम लोग सेट 6 में भी पूरा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देख चुके हैं और कैसे स्पाइनल कॉर्ड इज हेल्पफुल इन दिस एक्टिविटी, राइट. हियर यू कैन सी in the diagram also conduction paths for motor and sensory impulses, local reflexes. This reflex arc is the reason for reflex action. This is taken care by the spinal cord. Okay, now fourth question is posture and balance of the body is controlled by. Okay, so this answer is cerebellum. Again, do I need to show you the diagram? Cerebellum, muscle tone, body balance, that is asked na. Posture and balance is maintained by cerebellum. Muscle tone, body balance, coordination of skilled movement, this is all taken care by cerebellum. Okay, तो इस तरीके से अगर आप वो एक डायग्राम ही याद कर लेते हो तो आपको ब्रेन के पूरे फंक्शंस और लोकेशंस एक साथ याद हो जाएंगे. दैट्स व्हाई दैट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रिपेयर इट वेरी वेल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे ग्लैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गए. सो अवर ऑप्शंस आर पैनक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल एंड लीवर. सो कुछ उसके बारे में देख लेते हैं. Okay, so what is the difference between endocrine and exocrine glands? Endocrine glands वो glands होते हैं जिसमें ducts नहीं होते, ठीक है, ductless होते हैं. And secretions जो वो secrete करते हैं, जो भी सारी चीज़ें that are poured directly into the blood, सीधे blood में जाके मिलती हैं, ठीक है, मतलब उसके सारे secretions blood में जाके गिरते हैं. And these secrete hormones. So endocrine glands से ही hormones निकलते हैं. Okay, secretions are in minute quantity, small change in secretion leads to disorders. और क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं और माइन्यूट क्वांटिटी में रिलीज करते हैं, सो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी अंतर पड़ जाता है सिक्रिएशन में तो डिसऑर्डर हो जाता है. एज यू माइट हैव हर्ड, हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से वेरियस डिजीजेस भी हो सकते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी. पिट्यूटरी वी सॉ इन द डायग्राम ऑफ ब्रेन ऑल्सो, मतलब ये ब्रेन में रहते हैं. ओके, थायराइड एंड पैराथायराइड, सुप्रारेनल, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ओवरी, टेस्टिस. ओके, these are for reproductive organs. These are found in female and male respectively. This is found in pancreas. Okay, I will show you that all in the diagram. Okay, exocrine glands क्या होते हैं? These are the glands with ducts. Okay, these are ductless. These have ducts. इसमें से जो secretions निकलते हैं, these are poured directly into the cavity through duct. फिर वहाँ से वो पास ऑन होता है फॉर फर्दर यूज. ओके, यहाँ पे डायरेक्टली ब्लड में सिक्रिएट हो रहा था, यहाँ से दीज आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू कैविटी थ्रू डक्ट. दीज प्रोड्यूस जूस कंटेनिंग एंजाइम्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स. तो इसमें से इन लोग एंजाइम निकालते हैं और बाकी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे हार्मोन्स निकालते हैं इन लोग, ठीक है. हियर सिक्रिएशंस आर इन लार्ज क्वांटिटी, स्मॉल चेंजेस नो प्रॉब्लम. यहाँ पे सिक्रिएशंस कम क्वांटिटी में था, यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी पे चीज़ें निकल रही है और इसमें डिसऑर्डर हो रहा था. इसमें थोड़े चेंजेस हो जाएंगे क्वांटिटी में, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है बॉडी में. इसके एग्जांपल है सेलिवरी ग्लैंड्स, जिससे सलाइवा निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ओके, ये भी हमारे क्वेश्चंस में आया था प्रीवियस सेट्स में, जिसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सारी चीज़ें एंजाइम्स रिलीज हो रही हैं. पैनक्रियाटिक एक्ने. ओके, सो दीज आर द
वेरियस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो द आंसर फॉर दिस इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ पेनक्रियाज हियर। ओके, these endocrine cells are located in pancreatic islets of Langerhans। तो यहीं पे आपको डायग्राम ये एनलार्ज करके ये जो दिखाया गया है, दिस इज आइलेट्स ऑफ Langerhans। इसमें अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं, जिसमें अल्फा सेल्स में ग्लूकागॉन स्टिम्युलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर और बीटा सेल्स इंसुलिन स्टिम्युलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर। ओके, और फिर डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टेनिन रेगुलेट्स अल्फा प्लस बीटा सेल्स। तो ये सारी चीज़ें एंडोक्राइन सेल्स कर रही हैं, ठीक है, पैनक्रियाज में। ठीक है, तो इसका बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी ये आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस इज वर्किंग बोथ एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन में दिस सेल सिक्रिएट हार्मोन्स इनटू ब्लड वेजल्स। ठीक है, यही तो काम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, वो ब्लड वेजल्स में हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और फिर पैनक्रियाज एक्सोक्राइन का काम कैसे करते हैं, एक्सोक्राइन सेल सिक्रिएट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इनटू द पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये चीज़ हम लोग देख चुके थे कि ये एक्सोक्राइन कैसे काम करता है। जब हम लोग प्रीवियस सेट में डाइजेस्टिव सिस्टम देखे थे तो हम देखे थे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलती हैं। तो दिस वर्क इज पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड इससे हार्मोन्स भी निकलती हैं, दैट इज पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, सो इट इज़ वर्किंग बोथ एज endocrine and exocrine gland. Okay, so this is all about pancreas. Okay, now let's move on to the next question. Which gland secretes the growth hormone? Okay, this is a very popular question. Okay, and the answer is pituitary gland। और इसको मैंने ब्रेन की डायग्राम में भी स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ग्लैंड विच सिक्रिएट्स द ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो देख लेते हैं हार्मोन होता क्या है। ओके, हार्मोन्स का 5 मेजर फंक्शंस यहाँ पे आप देख लो कि वो काम ही क्या आता है आपके बॉडी में। इट रेगुलेट्स ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ओके, विच आर डन बाय थायराइड हार्मोन्स। एग्जाम्पल के लिए दिस कंट्रोल्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, aid in the transport of substances across the cell membrane to target cells, example insulin and glucagon। ठीक है, what else, हार्मोन और क्या काम आते हैं, रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल एंटी डायरेटिक हार्मोन कैल्सिटोनिन एंड एल्डोस्टेरॉन। और फिर और क्या काम आते हैं, दे प्ले अ वाइटल रोल इन रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो कौन करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। ओके, तो दीज आर द वर्क्स ऑफ हार्मोन्स। ओके, फिर यहाँ पे आप देख लो ये ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में कौन सा ग्लैंड कहाँ पे है। पिट्यूटरी ग्लैंड पहले भी हम लोग डायग्राम में देखे थे, दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। Okay, and these are the names of various hormones released by pituitary gland, from growth hormone to all types of different hormones. Total 9 hormones are released by pituitary glands, and then you can see this hypothalamus. This is also present in the brain, and it also releases various hormones. Okay, पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से। फिर यहाँ पे दिस इज़ द लोकेशन ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, जिसमें से ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं। स्टमक का गैस्ट्रीन, ग्रेलिन, हिस्टामाइन, सोमैटोस्टेटिन और फिर ये सारे न्यूरोपेप्टाइड वाई, ये सारे हार्मोन्स कहाँ पे निकलते हैं, स्टमक पे। पैनक्रियास से निकलता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेनिन। और ये भी आप देखिए कि पैनक्रियास इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर किडनी का आप देख लेना, टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल्स, ओके, एंड ओवरी इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। ओवरीज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टिस का एंड्रोजन, एस्ट्राडियोल और इनहिबिन। ठीक है, फिर यूटेरस का एड्रीनल का ही है, एड्रीनलिन जो आप सुनते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन, दैट इज हियर दिस लोकेशन। ओके, एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हो एड्रीनलिन। फिर उसके बाद लिवर, IGF, THF, दिस ऑल आर द लोकेशंस। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कहाँ पे कौन से ग्लैंड्स हैं और क्या था हार्मोन्स वो प्रोड्यूस करते हैं, उसकी लोकेशन। ओके, सो
दिस इज द आंसर. विच ग्लैंड सिक्रिएट्स द ग्रोथ हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड. और वो यहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रेन के पास, ब्रेन में. ओके. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डायबिटिक पेशेंट सफर्स फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन? ओके. तो एक डायबिटीज़ के पेशेंट में किस हार्मोन की कमी हो जाती है? हम लोग देखें, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रिएट होते हैं और उसमें थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो कौन से हार्मोन की कमी से डायबिटिक पेशेंट सफ़र करता है? एंड अवर आंसर इज इंसुलिन. ओके. So here you can see in this chart the various glands, the hormones produced by them and its effects. Hypothalamus, you again saw that brain में है. Antidiuretic hormone acts on the kidney to regulate fluid balance. Pituitary, जिसमें से 9 different hormones निकल रहे थे, growth and regulates other glands. Okay, that's why it is called the master gland. And then you saw thyroid से निकलता है thyroxine. It controls the metabolism. Pancreas, okay, इससे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. दिस वाज द क्वेश्चन ऑल्सो. इंसुलिन हार्मोन की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ वालों को प्रॉब्लम होती है, राइट? वो कौन से ग्लैंड से सिक्रिएट होते हैं? पैनक्रियास से, ठीक है. एंड इट कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल्स. एंड देन एड्रीनल, आपको मैंने लोकेशन दिखाया डायग्राम में. एफिनेफ्रीन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसे हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप देखिए ना, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है एंड ब्लड प्रेशर, ऑल दैट इज कंट्रोल्ड बाय एड्रीनलिन, ठीक है. तो फिर एड्रीनल ग्लैंड से एपिनेफ्रीन निकलता है. टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म एंड मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट. और ओवरीज से निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. एग्स एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है. फीमेल बॉडी में रहता है ये, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Now, our eighth question is, which endocrine gland is also known as master gland? Okay, so ये पहले भी मैंने शायद बोल दिया है, ठीक है. So I don't need to repeat it again. इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, जो कि ब्रेन में था और जिसमें से 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स निकल रहे थे. ये ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है एंड ऑल, ठीक है. दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, ठीक है. विच हार्मोन रेगुलेट्स द आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी? ठीक है. तो आप क्वेश्चंस में नोटिस कर रहे हो कि वेरियस फंक्शंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो सारे लोकेशंस और फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको जानना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग डिफरेंट चार्ट्स की. चार्ट्स के थ्रू आप क्वेश्चंस भी देख लोगे और चार्ट्स भी याद कर लोगे, तो यू डोंट नीड टू वर्क दैट मच, ठीक है. वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. So here, which hormone regulates the ionic balance in the body? तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देखो, जिसमें आई होप इट इज़ विजिबल टू यू इफ़ यू लुक क्लोजली. तो इसमें सारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्चुअली 9 टाइप के हैं, उसके बारे में दिया ही है उसका फंक्शन. पीनियल ग्लैंड का लोकेशन आप देखे थे, उसमें हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन. दिस रेगुलेट्स द बायोलॉजिकल रिदम्स, इम्पॉर्टेंट, ठीक है. हाइपोथैलेमस भी आप देखे थे, ब्रेन में ही है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है. इसकी फंक्शन है रेगुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है. फिर ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है. और जैसे यहाँ पे है, वहाँ पे डायग्राम में भी एक शॉर्ट्स फॉर्म में लिखा ही हुआ था FSHLH. यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वो कौन से हार्मोन्स है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर उसकी फंक्शन क्या है, दिस स्टिमुलेट द ओवरीज एंड टेस्टिस. फिर उसके बाद LH है, लुटनाइजिंग हार्मोन, दिस स्टिमुलेट्स द ओवरीज एंड टेस्टिस अगेन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज कॉल्ड एज TSH, दिस स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन. ओके, ACTH इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, दिस स्टिमुलेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सिक्रिएट हार्मोन्स. ये सारे फंक्शंस आप देख लेना. ओके, ये आप ओवरव्यू ले सकते हो यहाँ पर से important hormones का. And here our question was about which hormone regulates the ionic balance in the body. Okay, तो वो यहाँ आपको मिल जाएगा. This is done by vasopressin, also called as ADH, antidiuretic hormone. Okay, synthesized in the hypothalamus, later it is transported and stored in posterior pituitary. It controls water retention, that is only ionic balance in the body. Okay, so the answer is vasopressin.
9th का आंसर हो गया हमारा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. बिफोर दैट लेट्स सी दिस चार्ट ऑल्सो. ये एंडोक्राइन हार्मोन्स का चार्ट है. ये आप चार्ट एक बार देख लो. इसमें से आप मेजर फंक्शंस देख सकते हैं किससे क्या कंट्रोल होता है. थायराइड, सबका लोकेशन मैंने एक डायग्राम में दिखा चुका है. उससे कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और वो क्या. कैल्सिटोनिन नाम से ही आपको पता चल रहा है. दिस इनहिबिट्स रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, रिलेटेड टू कैल्शियम है. थायरोक्सिन अगेन थायराइड में मिलता है. ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. पैराथायराइड हार्मोन से स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स. आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस वाला जो देखा था हमने पैनक्रियाज में है. इंसुलिन और ग्लूकागॉन. इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल वाला, ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं लोग, ठीक है. टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड. ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन पता चल गया आपको, ठीक है. मेलाटोनिन फिर आया था, ठीक है. दिस कंट्रोल्स द स्लीप साइकिल्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन मैनी मैमल्स, ठीक है. यहाँ पे एक और चार्ट आप ये देख लो जिसमें पिट्यूटरी हार्मोन्स है जो मास्टर ग्लैंड है आपका, ठीक है. इसमें से ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चन. ग्रोथ को हमेशा कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है. ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड प्यूबर्टी. फिर TSH के बारे में दिया है सारे, जो कि इस चार्ट में भी थे. यू कैन सी दैट हियर ऑल्सो, ठीक है. Okay, now next question. Which of the following is not a ductless gland? Okay, so कौन सा ऐसा gland है जो कि ductless नहीं है? Okay, so the answer for this is liver. Okay, so liver is not a ductless gland. I hope this is clear. This was the last question for today. Okay, so if you have any doubts, you can ask me in the comment section. That's it for today, guys. Thank you very much.